अब सर्जरी हुई और भी सुरक्षित, तेज और स्मार्ट अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में रोबोटिक तकनीक के साथ। ये जानकारी अल्केमिस्ट हॉस्पिटल सेक्टर 21 पंचकुला के वरिष्ठ डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। सर्जरी इसमें शामिल की गई तो क्या बेनिफिट होगा, खासकर जो पेशेंट्स हैं यहाँ उनके लिए? मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये हरियाणा जो भी सराउंडिंग स्टेट्स है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला पे अभी द विदेशी रोबोटिक सिस्टम जो है इंस्टॉल किया गया है। ये नॉर्दर्न हरियाणा, मतलब हरियाणा माइनस दिल्ली एनसीआर को छोड़ के ये फर्स्ट फैसिलिटी है जो यहाँ पे रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। और ये लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस सर्जिकल सिस्टम है और ये लेटेस्ट सर्जिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जो भी एडवांसमेंट हुई है, स्पेशली इन कैंसर सर्जरीज, तो ये दैट इज दिस एडवेंट ऑफ दिस रोबोटिक सिस्टम। और ये उसकी 4th जनरेशन चल रही है जो हमने ली है और इससे स्पेशली कैंसर पेशेंट्स को फ़ायदा होने वाला है। कुछ ऐसी सर्जरी में अगर मैं अपनी ब्रांच की बात करूं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, तो दीज आर दोज पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे एज कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल सर्जरी। इसके जो मुख्य फ़ायदे हैं वो होता है लेसर ब्लड लॉस, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, कम दिन हॉस्पिटल में रहना, कम पेन, अर्ली रिकवरी, अर्ली रिटर्न टू देयर वर्क एंड रूटीन जॉब। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसके सिवा जो लिमिटेशंस थी ह्यूमन हैंड्स की, लेप्रोस्कोपी की, वो रोबोट्स जो है, ये रोबोटिक सिस्टम है दैट कवर्स अप दोज लिमिटेशंस। तो ये एक एडवांसमेंट है जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी उसके में। तो इससे ये हमारे सराउंडिंग जो 3-4 स्टेट्स हैं उनके पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा। कितने इंस्टॉल की गई हैं और क्या इसका बेनिफिट जो नए पेशेंट्स हैं जो उनके लिए कितना सक्सेस रेट रहेगा जो नॉर्मल सर्जरी? और देखिए, हमारे पास हरियाणा में ये पहली मशीन इंस्टॉल हुई है दिल्ली एनसीआर को छोड़ के। ये न्यू टेक्नोलॉजी है जो हमने अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। रही बात सक्सेस रेट की, इट इज़ वेल प्रूवन ओवर लास्ट 20 ईयर्स। इसको लगभग 20 साल हो गए दुनिया में। अमेरिका से ये शुरू हुई थी, डेट्रॉइट से, वहाँ से टेक्नोलॉजी चलते हुए आज हमारे बीच में, हमारे समक्ष है। तो पिछले 20-21 साल में एवरीथिंग जो इसके फायदे नुकसान है वो वेल प्रूवन है और इसकी जो सक्सेस रेट है वो ओपन सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपी से बेटर है, एटलीस्ट कंपेरेबल है। या उससे कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जैसे रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी प्रोस्टेट कैंसर के लिए, पार्शियल नेफ्रेक्टमी किडनी कैंसर के लिए, जिसमें इसका फायदा ज्यादा है, जिसमें इसका सक्सेस रेट लेप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी से भी बेटर है। आपके पास जो मरीज आएंगे हॉस्पिटल में जाएंगे रोबोटिक सर्जरी की तरफ? सर, जो सर्जरी लेप्रोस्कोपी से होती है या जो सर्जरी ओपन विधि से होती है, वो सब सर्जरी जो है रोबोटिक से की जा सकती हैं। उसमें प्रिसीजन बढ़ जाएगी, इंसीजन जो चीरा लगता है उसका साइज छोटा हो जाएगा, जो उसके हॉस्पिटल स्टे है, जितने दिन उनको संभावित अस्पताल में रुकना पड़ता है ऑपरेशन के बाद, वो ड्यूरेशन कम हो जाएगी। अगर किसी सर्जरी में जो ब्लड लॉस होता है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। जब ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी तो कम पेन किलर्स जाएंगे, कम हॉस्पिटल स्टे रहोगे। तो इसी को तो हम कहते हैं कि सर्जिकल एडवांसमेंट है और केयर बेटर होगी। सर, कॉस्ट में कितना अंतर आएगा ओपन सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में? कितना फर्क रहने वाला है इसमें? किस चीज़ का? कॉस्ट को लेकर कॉस्टिंग फैक्टर देखो, जो टेक्नोलॉजी अपनी लिमिटेशन अपनी उसके साथ आती है, तो कॉस्टिंग विल समवेयर अराउंड 1 to 1.5 lakhs ओवर एंड अबव द अदर कॉस्ट। ये जो स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है, तो ये इतनी कॉस्ट इसमें ऐड होने की संभावना है। बाकी जो भी है वो मैनेजमेंट वर्कआउट कर रही है कि कैसे हम मैक्सिमम बेनिफिट्स पास ऑन कर पाएँ पेशेंट्स को एट रीजनेबल कॉस्ट। क्या कोई पेशेंट के लिए ऐसी पॉलिसी है जिसमें उनकी हेल्प की जा सकती है? हाँ, ये सभी जो है हमारी जो भी नेशनलाइज्ड हेल्थ पॉलिसीज हैं, आजकल उन्होंने इसको कवर अप करना शुरू कर दिया है। तो रोबोटिक सर्जरी जो है पॉलिसी में भी कवर हो रही है। बट आयुष्मान नहीं है। आयुष्मान का मुझे इतना अभी ज्ञान नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इंक्लूड किया है नहीं किया है, तो वो आने वाले समय में वो हो जाएगा। देखिए, हर चीज़ शुरू में आती है, कुछ रोड ब्लॉक्स होते हैं, कुछ हेजिटेशन होती हैं, जो वो एक रूटीन बन जाता है तो वो हमारे हम ये कह सकते हैं भी सुरक्षित है और कम समय में जो है सुरक्षित है, ये वेल प्रूवन है
और इंडिया में भी लगभग 15 साल से रोबोटिक सिस्टम चल रहे हैं बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटीज़ हैं। हरियाणा में हम पहला सेंटर। रोबोटिक सर्जरी जो है वो कामयाब रहेगी। इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी जो महिलाओं की होगी जिसमें ये सर्जरी जो है वो बहुत फायदे देगी? लाइक ओवेरियन सिस्ट, गायनिक मैलिग्नेंसीज, प्रोलैप्स यूट्रस, ऑल काइंड ऑफ गायनिक सर्जरी कैन बी डन विद द रोबोट। तो उसमें मैम रिकवरी भी फास्ट होगी? ऑफ कोर्स। हम ये कैसे दावा करते हैं कि रिकवरी फास्ट होगी? मतलब क्योंकि ब्लड लॉस कम है, हम उससे टच नहीं कर रहे हैं टिश्यू को, एंड बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वेरी डेलिकेट एंड वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स। सो व्हेन यू डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, डिपेंडिंग अपॉन द हैंडलिंग ऑफ द टिश्यूज, दैट directly indicates the recovery of the patient. So these things are very good with the laparoscopic surgery. ट्रेडिशनल सर्जरी। यूरोलॉजी के अंदर रोबोट की सर्जरीज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बेसिकली जो हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे ब्लैडर हो गया, प्रोस्टेट हो गया, ये काफ़ी डीप सीटेड पेल्विक ऑर्गन्स हैं, तो वहाँ तक ओपन सर्जरीज में और लैब की सर्जरीज में पहुँचना दिक्कत होती है। बट विद द हेल्प ऑफ रोबोट हम इतनी गहराइयों में प्रिसीजन के साथ ऑपरेट कर सकते हैं विद हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन विजन्स जो हमारे सामने होते हैं। इसके साथ में जो ब्लड लॉस होता है विद रोबोट, उसके चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं इन कंपैरिजन टू ओपन सर्जरीज। जो हॉस्पिटल स्टे है पेशेंट का, ऑब्वियसली जहाँ ब्लड लॉस आपका चीरा नहीं लगेगा तो आपका हॉस्पिटल स्टे जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। पेशेंट की रिकवरी जो है वो फास्टर रहेगी, वो काम पे अपने वापस जल्दी जा सकेगा। तो यूरोलॉजी में हमारे ब्लैडर के, प्रोस्टेट के और किडनी की जो बीमारियाँ हैं उसके अंदर रोबोट का बहुत ही महत्वपूर्ण